बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आगे रमज़ान आने वाला है। ये चटनी आपको रोज़ों में बहुत काम आने वाली है। इसको आप पकौड़ों और समोसों के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चटनी से आप फ्रूट चाट, चना चाट, दही बल्ले और समोसा चाट भी बना सकते हैं। ये चटनी स्नैक्स की जान है। तो व्यूअर्स, रमज़ान के लिए आप ज़रूर ये चटनी बनाएं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसमें हम एक गिलास पानी का शामिल करेंगे और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। तो ये हमने 100 ग्राम इमली ली है। ये अच्छे किस्म की ब्राउन वाली इमली है। ब्राउन वाली इमली और अच्छी किस्म की साफ़ सुथरी इमली होनी चाहिए। इसको मैंने थोड़ा सा धो लिया है ताकि कोई मिट्टी वगैरह तो साफ़ हो जाए। तो अब हम इसको तकरीबन एक बॉयल आने तक इसमें पकाएंगे और फिर इसको ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। तो ये इसका जो है इमली का पल्प जो है वो पानी में निकल आएगा। बीजों से ये जो है सारी इमली उतर जाएगी। तो ये देखेंगे इसको एक बॉयल आया है और ये इमली जो है इस तरह की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब इसमें से जो इमली की गुठलियाँ उनको हम निकाल लेंगे और पीछे इमली का पल्प रह जाएगा। उसको हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह ये देखें कि ये गुठलियाँ निकल गई हैं और जो छोटे छोटे ज़रे हैं उनको हम एक स्ट्रेनर की मदद से छान के अलहदा कर लेंगे। ये देखें कि आप इसको हम छान रहे हैं, स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह से चम्मच चलाते हुए आप सारा पल्प जो है वो नीचे एक कप में या बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से सारा पल्प हम निकाल लेंगे, ऊपर से दबा दबा के, ज़रा भी ज़ाया नहीं होने देंगे। तो ये देखें कि सारा जो है फ्राइंग पैन में से इसमें डाल के हम स्ट्रेनिंग कर लेंगे इसकी। तो ऊपर से चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप जो इसको करते जाएं, इस तरह से दबा दबा के सारा। तो ये जो बाकी बचे हुए बीज थे इमली के, इसमें मज़ीद पानी डाल के हम सारा पल्प निकाल लेंगे। पीछे सिर्फ बीज बच जाएंगे क्योंकि सारा पल्प हमने निकालना है। गर्म पानी में हमने इसको भिगोया है तो बहुत आसानी से जो है ये सारा पल्प निकल आएगा। तो इसी तरह से हम सारी जो है सारा पल्प स्ट्रेनिंग के ज़रिए निकाल लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से। तो ये देखें कि व्यूअर्स, ये गुठलियाँ जो है अलहदा हो चुकी हैं, कर ली हैं हमने। तो अब उसी पैन में हम ये सारा पल्प डाल देंगे। तो ये पल्प सारा डाल दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम हाई पे है फ्लेम। तो अब ये हमारे पास 100 ग्राम गुड़ है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये गुड़ भी बहुत अच्छे किस्म का वाइटिश ब्राउन है। गुड़ और इमली दोनों ही अच्छी किस्म के होने चाहिए, ब्लैक नहीं होने चाहिए। इमली भी ब्लैक किस्म की भी मिलती है और गुड़ भी जो है ब्लैक किस्म का और गंदा सा भी मिलता है। आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा गुड़ लेना है। तो इसमें हम 50 ग्राम तकरीबन 5 चम्मच जो है रेगुलर चीनी है वो इसमें शामिल कर देंगे। ये इमली और गुड़ भी खट्टा होता है, उनके टेस्ट को बैलेंस कर देगी। इस तरह से ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप किसी भी स्नैक्स के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े। ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है। ये ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरे को हमने उसको पाउडर बना लिया है, वो है। मेरी जिस मिर्चें जो हैं वो कम स्पाइसी है। ये 1/4 टी स्पून जो हमारे पास नमक है और ये हाफ़ टी स्पून जो अदरक का पाउडर है, जिंजर पाउडर जिसे सौंफ भी कहते हैं, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये देखें कि बॉयल आ रहा है। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे हम और चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे गाढ़ा होने तक। तकरीबन हमें 10 मिनट लग जाएंगे। आप देख लें कि आपको कितना टाइम लगता है जब बनाएं। तो गाढ़ी होनी, क्योंकि ये पतली पतली नहीं अच्छी लगती, ये गाढ़ी होती है तभी ये मज़े की लगती है। तो अदरक का पाउडर डालने का मकसद ये होता है, आप ज़रूर डालें कि इससे जो आपका गला ख़राब नहीं होगा। तो ये इमली की चटनी के टेस्ट को बहुत एनहांस कर देता है। तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें कि इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ी हो गई है। ये देखें कि चम्मच के साथ लगी हुई आपको नज़र आ रही हो। ये कंडीशन हो तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। हमारी चटनी जो है बन के तैयार हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें चम्मच से नज़र आ रही है। तो भी भाई ये देखें कि चटनी बन के तैयार हो गई है और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितनी मज़े की, इसका कलर देखें कितना अच्छा
बन के तैयार हुआ है। मैं आज जो है चिकन समोसों के साथ इसको सर्व करूँगी। आप किसी भी समोसा चाट में, दही बल्लों में, चना चाट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चना चाट का और दही बल्लों का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं मीठी चटनी के साथ। फ्रूट चाट की तो ये जान है, तो रोज़ों में तो ये ज़रूर ही आप बनाएं, आपको ये बहुत काम आने वाली है। अगर आपने ज़्यादा देर तक रखनी है तो ज़्यादा मकदार में तो आप उसको फ्रीज़र में रख लें। तो वैसे 15-20 दिन के लिए आपने अगर बना के रखनी है, जार में एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल के उसको पहले धो के इसी तरह से खुश्क कर लें। उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो फिर जब भी आप उसमें डालें तो खुश्क चम्मच डालें, लकड़ी का डालें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ये ख़राब नहीं होगी। तो किसी भी किस्म के स्नैक्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको फ्राई मछली के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी किस्म के स्नैक्स के साथ, जैसे पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ आप ये चटनी सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें चम्मच के साथ ये लगी हुई, ये ठंडी हो गई है। आप देखें कितनी गाढ़ी, अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है, थोड़ी थोड़ी गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अभी हम थोड़ी ठंडी हुई है तो देखें कितनी गाढ़ी हुई है, हो गई है, चम्मच के साथ लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ कि ये कितने मज़े की और कितना अच्छा इसका कलर बन के तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।